हेलो एवरीबॉडी। तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सेकंड पार्ट है ये। इस पे हम पहले पढ़ेंगे लैरिंजाइटिस के बारे में। तो लैरिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है लैरिंग्स का विद एब्रप्ट ऑनसेट, कभी भी उसका ऑनसेट हो जाता है। और वो क्या प्रेजेंट करता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं? वो प्रेजेंट विद होर्सनेस, जो आवाज में होर्सनेस होती है, और लोअरिंग और डीपनिंग ऑफ द वॉइस। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस होता है ना, वो 3 वीक से ज्यादा रहता है। और ऑफन किसकी वजह से? वोकल अब्यूज देन द इन्फेक्शन। वो वोकल अब्यूज से ज्यादा होता है, ड्यू टू वोकल अब्यूज। कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं इसके? जो वायरल एजेंट्स होते हैं, 90% से ज़्यादा केसेस उसके वायरल एजेंट से होता है लेरिंजाइटिस। इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। बैक्टीरियल एजेंट में देखते हैं, बैक्टीरियल एजेंट में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, और डिप्थीरिया होता है। और उसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। हमारा सेकंड आता है acute laryngeal tracheobronchitis, और उसको क्रूप भी बोलते हैं। क्रूप इज पोटेंशियली मोर सीरियस डिजीज एज इन्फेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम larynx to trachea even bronchi। जो क्रूप है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियली बहुत सीरियस डिजीज है, क्योंकि जो उसका इन्फेक्शन होता है वो larynx से, तो इसका नाम ही देखो, larynx से ट्रेकिया तक। और इसका ब्रोंकाई भी इसमें, ब्रोंकाई भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें नाम में हो जाता है acute larynx भी इंक्लूड है, ट्रेकिया भी इंक्लूड है, और ब्रोंकाई भी इंक्लूड है। कॉमनली ये केवल यंग चिल्ड्रन में होता है। इसका एजेंट क्या होता है? बेसिकली इसका वायरल एजेंट सबसे ज़्यादा होता है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। मेजर केस में ये क्या होता है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, एंटेरो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंचाइशियल वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो बैक्टीरियल होता है। इसमें 3-4 याद कर लें, इन्फ्लुएंजा, पेन इन्फ्लुएंजा और एडिनोवस। अब सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? फीवर और होर्सनेस ऑफ द वॉइस, पहले भी था, हमने देखा था लेरिंजाइटिस में। फिर नॉन प्रोडक्टिव हार्श बार्किंग कफ होता है इसमें। इंस्पिरेटिव स्ट्राइडर, एबनॉर्मल साउंड। जो स्टैटिक होता है एबनॉर्मल साउंड होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लैरिंग्स की वजह से जो होस्टनेस होते हैं उसकी वजह से स्ट्राइडर हो जाता है, साउंड एबनॉर्मल होने लग जाती है कफ की वजह से। ट्रीटमेंट केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रिक्वायर्ड होता है इसमें। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इज नॉट इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एंटी माइक्रोबियल। अब तीसरे वाले के ऊपर पढ़ेंगे हम एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू अपर वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड्स के अपर भी सॉफ्ट, अपर उसके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहाँ पे वो उसका इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या, वो क्या कॉज कर देता है? एडिमा और इन्फ्लेमेशन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन 2 से 6 साल के ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। कॉजेटिव रीजन इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी प्राइमरी कॉज होता है, हीमोफिलस टाइप बी। अदर ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। अब हमारे इसके फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या क्या? फीवर, टूलिंग, डिफिकल्टी इन swallowing, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स के अब ऊपर भी इसमें इन्फेक्शन है, तो swollen है, तो डिफिकल्टी swallowing, उसमें भी swallowing करने में बहुत दिक्कत होती है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन विद इंस्पिरेटरी स्टाइडर, जैसे हमने बताया था, इसमें स्टाइडर की वजह से क्या था? एब्नॉर्मल साउंड, क्योंकि लैरिंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इंस्पिरेशन लेने में भी इसको दिक्कत होती है। डायग्नोस क्या है? ब्लड कल्चर फॉर इन्फ्लुएंजा, फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, ब्लड कल्चर करना। और सोलन और एथ्रोमेटस चेरी रेड एपिग्लोटिस कैन बी सीन। एक बहुत ज्यादा एपिग्लोटिस में क्या होता है? चेरी रेड दिखता है हमें। सोलन और एथ्रोमेटो चेरी रेड। ट्रीटमेंट क्या है? सिफोक्टाक्साम, सेफ्ट्राइक्सोन और वेंकोमाइसिन। सिफोक्टाक्साम दे दें या फिर सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वेंकोमाइसिन, दोनों एक ही तरह काम करेंगे। और ट्रेकियोस्टोमी, ये रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो ट्रेकियोस्टोमी भी हो सकता है।